रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं भक्ति एवं एकांतवास की। यह हमारी रामबन की बुक पार्ट 19 के पेज नंबर 13 पर लिखा है, भक्ति एवं एकांतवास। भक्ति मार्ग में भक्तों के चरित्रों द्वारा तमाम शास्त्रों के व्याख्यानों से पता चलता है कि भक्त बनने के लिए आवश्यक है कि एकांत में मन लगना। नाता सिर्फ एवं सिर्फ केवल भगवान से हो जाना, बाकी सबों से नाता ना के बराबर रह जाना। ज़्यादातर भक्तों में यही पाया गया है कि वे संसार को त्याग देते हैं तथा अपना जी, अपना मन सिर्फ भगवान में लगा लेते हैं। सही भी है, क्योंकि ये जो मन है जितने ज़्यादा लोगों में लगा होगा उतनी ही दिक्कतें, व्यवधान, परेशानियों से सामना रहेगा। अब सिर्फ एक अकेले अर्थात सिर्फ भगवान से निभाना है तो निभाना बहुत आसान हो जाएगा, अर्थात जीवन बिल्कुल आसान हो जाता है। और भगवान भी ऐसे हैं कि कुछ कहते ही नहीं, कभी शिकायत करते ही नहीं, चाहे जैसे लगे रहो। तथा ऐसे हैं जो एहसान फरामोश भी नहीं है। अगर तुम उनके लिए कुछ कर रहे हो, उनके लिए समर्पण कर रहे हो, तो वे अवश्य ही सब कुछ नज़र में लेते हैं और बड़े दिल वाले हैं। अगर तुम समर्पण उनके लिए कर रहे हो तो वे भी तुम्हारे लिए समर्पण करते हैं, क्योंकि वो ध्यान रखते हैं कि तुम ये ना कहो कि मैंने तो भगवान के लिए ये किया और भगवान तो मेरा जरा सा भी किया कराया कुछ मान ही नहीं रहे। तो भगवान बड़े दिल वाले हैं और एहसान फरामोश भी नहीं। मगर इस बात में जब मैं चिंतन मनन करता हूँ तो सोचता हूँ कि भक्ति के लिए आवश्यक है संसार से विरक्त होना, अर्थात निचोड़ है कि यह इस जीवन को जो तुम्हें भगवान ने दिया है सफलता के उच्चतम मुकाम पर पहुंचाना, ना कि संसार से विरक्त होना। इसको अपने जीवन को सफलता के उच्चतम मुकाम पर पहुंचाएं भगवान की दृष्टि से, ना कि किसी और दृष्टि से। और तथा यह जान लें कि भगवान स्वार्थी नहीं है एवं सिर्फ अपने फायदे से मतलब रखने वाले नहीं हैं, मतलबी नहीं हैं। वे भगवान हैं, सच्चिदानंद हैं, सदचित आनंद हैं। मैं साफ देखता हूँ निश्चित रूप से आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, अखंड आनंद में रहोगे, अखंड निर्विकार हो जाओगे, स्वयं भी अपने पर गर्व महसूस कर पाओगे, सुखी एवं खुश रहोगे तथा जब इस दुनिया से जाओगे तो पूर्ण तृप्त होगे। कितनी सुंदर बात। भक्ति एवं एकांतवास, ये जो तरीका है एकांतवास का कि अपने में सारे संसार से विरक्त करके सिर्फ भगवान में लगा लेना, यह आसान तरीका है। ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि ज़्यादा लोगों के साथ भगवान के रिश्ते को भी निभाना तुमसे हो नहीं पाता है। तो अतः तुम सिर्फ भगवान से ही नाता बना लेते हो और अकेले उनसे ही नाता रखते हो। मगर भगवान का क्या? भगवान ने तुम्हें जो जन्म दिया मात्र इस वजह से थोड़े ही दिया
कि बस जन्म लेकर के तुम बस बैठ जाओ और सिर्फ मेरे से मतलब रखो, बाकी कुछ और नहीं। भगवान की अपनी लीलाएं भी तो हैं। भगवान ने इस संसार को चलाने के लिए हजारों लीलाएं भी तो तय की हुई हैं जो उन्हें करनी है। तो एक सच्चा पुरुष तो वही है जो भगवान की लीलाओं में भगवान की दृष्टि से हाथ बटाए, भगवान को आनंद दिलाए। वो तो ठीक है कि अगर आप भगवान के लिए बहुत कुछ करते हो, भगवान में ही लगे रहते हो, तो ठीक है, भगवान आपका मान रख लेंगे। क्यों? क्योंकि वरना लोग कहेंगे कि लो भगवान कैसे हैं, ये बेचारा भगवान के लिए कर कर के मरा जा रहा है और भगवान इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो भगवान ठीक है, उस भक्त का मान तो रख लेंगे, मगर उन्हें खुशी नहीं होगी। उन्हें खुशी तो तभी होती है जब तुम अपने जन्म को सफल करो, अपने जन्म को धन्य करो भगवान की दृष्टि से। अगर भगवान स्वयं अवतार लेते तो क्या करते? अगर भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेकर आते तो क्या करते? बस यही है सोचने का तरीका जो सही है। और वो क्या है? सच्चिदानंद। अब के अपने चित्त को सद बनाना और सभी से विरक्त होते हुए सभी में आसक्त रहना, सब में रहना और सब में ना भी रहना, सब कुछ करना और सब कुछ ना भी करना, इन सब चीजों के बीच संतुलन रखना। जो आया करते जाना, भगवान जो करा रहे हैं करते जाना, आनंद देना और आनंद लेना, खुशियां देना, खुशियां लेना। और इस जीवन को भगवान की लीला समझना और उस लीला में बराबर का हिस्सेदार होना, ताकि जो भगवान की लीला है वो एक कामयाब लीला बन सके, वो एक सफल लीला बन सके। यही है सच्ची भक्ति, जो जहाँ तक मैं समझता हूँ भगवान को भी यही पसंद आती है। शायद भगवान को यह पसंद नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर सिर्फ बस भगवान की सेवा में ही लग जाओ, सब कुछ छोड़कर सिर्फ भगवान की सेवा में ही लग जाओ। और बस वो तो एक अलग बात है कि जब आप ये करते हो तो भगवान को आपके समर्पण का मान रखना पड़ता है, मगर इससे उनको खुशी नहीं होती। मान तो रखना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं जैसा किया जाएगा। अगर कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम्हें भी उसको प्रेम देना ही चाहिए। अगर कोई तुम्हारे लिए समर्पण करता है, तुम्हें उसके समर्पण का मान रखना ही चाहिए। और भगवान भी ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस वजह से भगवान आपके उस एकांतवास को मान देते हैं, मगर सही मायने में
भगवान को उसमें इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी कि जब आप उनकी लीला में खुल के हिस्सेदार बनोगे और उनकी लीला का आनंद बढ़ाओगे, उनकी लीला को सुखद लीला बनाओगे। ऐसा है मेरा चिंतन। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसा कि ये हैं रामराज की राहें, ये हैं राम बनने की राहें, भक्ति की राहें, भक्त की राहें, भगवान की राहें। तो हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज आह्वान मिशन को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबावें, जिससे ये जो हमारी बातें हैं, जो हमारे मार्ग हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन इनमें वास करने लगे। जय श्री राम।